पिता परमात्मा हमारा जो दिल का दिलवर है, वो दया का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर है। हम बच्चों को इस सृष्टि पर आकर के गुप्त वेश में आकर के मिलते हैं। बाबा कहते हैं अगर मैं चमत्कारी रूप दिखा दूं तो उसकी क्या रिजल्ट निकलेगी। सारे लोग मेरे सामने इकट्ठे हो जाएंगे, कोई कहेगा मेरा ये काम कर दो, कोई ये कह दो, कोई ये कर दो। मुझे तो सारी सृष्टि को, आत्माओं को कांटे से फूल बनाना है, कौड़ी से हीरा बनाना है। तो कैसे बनेंगे? क्योंकि कर्म, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, कर्म का ही फल मिलता है। विकारों के वशीभूत होकर के हम आत्माओं ने कर्म किए, हमारा पतन हुआ। तो बाप आकर के हमें निर्विकारी कर्म करने का तरीका बताते हैं। हमने कांटे बोए तो कांटों का जंगल खड़ा हो गया। अब हमें फूल का बगीचा बोएंगे तो तभी तो फूलों का बगीचा बनेगा। तो पिता परमात्मा को गुप्त रीति आकर के अति साधारण तन में प्रवेश करके हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं। और जो आत्माएं जिनके संस्कार हैं, देवी देवता घराने की हैं, वो बाप को गुप्त रूप में आए हुए को देख के पहचान लेती हैं और पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक गदगद होती हैं कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मीन तो ज़मीन, आसमां पा लिया, बस बाबा हमें मिल गया मंजिल, मिल गया ठिकाना। बस बाबा आपकी इतनी कृपा है, इतनी मेहरबानी है जो आपने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया, आप मिल गए। हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। किन शब्दों में मैं बाबा आपका धन्यवाद करूं? बाबा मेरे पास शब्द नहीं है। बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मेरे दिल के सहारे बाबा, मैं आत्मा आपकी हूं, आपकी थी, आपकी रहूंगी। उनकी बुद्धि में ये ज्ञान होता है कि अगर बाबा को याद करते रहेंगे तो बाबा के साथ अटैच रहेंगे, बाबा की कृपा आशीर्वाद बरसती रहेगी। बाबा को भूले तो फिर माया आकर की झपटा मार देती है। रामायण सीरियल में दिखाया गया, राम बाण मारता है रावण को मारने के लिए, उसके बार बार सिर आ जाते हैं। तो इंद्र पूछता है ब्रह्मा से, ये तो इनके सिर आ रहे हैं, ये तो मतलब रावण मरेगा ही नहीं। उन्होंने एक बात बताई कि रावण के हृदय में सीता बैठी हुई है और सीता के हृदय में राम बैठा है, इसलिए वो मरता नहीं है, क्योंकि राम मारता नहीं है। तो जिस सेकंड रावण सीता को भूल जाएगा उसी समय उसका वध हो जाएगा। तो कहा ये कैसे होगा? उन्होंने चिंता मत कर, राम बाण मारता जाता उसका उतरता, वो एक सेकंड के लिए जब पजल होगा, एक सेकंड के लिए, तो उस समय उसका वध हो जाएगा। इसी प्रकार ये जान लीजिए, जिस सेकंड हमने शिव बाबा को भूला तो माया आकर के गला घोट करके मिट्टी में मिला देगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, तुम सोचो तुम्हें कौन मिला है। अरे कौन मिला है, कितनी मेहनत के बाद मिला है, क्या क्या ना किया है पिता परमात्मा आपको पाने के लिए। अब आप इतनी मुश्किल से मिलो, मैं आपको छोड़ दूं? सारा संसार छोड़ सकता हूं, मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूं, लेकिन आपको नहीं छोड़ सकता। तो ऐसी आत्माएं ने प्रैक्टिकल किया। इन जो दादियां निकली हैं 7 तालों में बंद थी, कैसे उन्होंने किया?
दादी गुलजार की माँ ऑलराउंडर बताती हैं कि मैं लास्ट के कमरे में थी, सीढ़ी से छत पे चढ़ी, छत से कूदी दूसरे के मकान में, और अचानक मेरा पैर, वहाँ बच्चा सोया हुआ था उसके ऊपर हाथ पर आ गया, वो भी थोड़ा चीखा, लेकिन मैं उनकी सीढ़ी से फिर नीचे उतरी और ग्राउंड पर आकर के मैं आई। रास्ते में फिर पुलिस ने पकड़ लिया कि कहाँ जा रही है, फिर घर आई। कितनी बार उन्होंने किया, तब कहा ना, ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के जी तोड़ के मैं आई रे, तेरे लिए सारा जग छोड़ के मैं आई रे, आई रे। मैंने पहचाना, यार मिला, दिलदार मिला, मुझे एक नया संसार मिला, झूमती बहार आई, दिल को करार मिला, जाने ना दूंगी दिल छोड़ के जी। ये उन आत्माओं की आवाज़ है। का कुछ भी हो जाए, सिर के बाल उतर जाए, बाबा आपको नहीं छोड़ सकते। इसको कहते हैं भगवान को हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। भगवान, अगर आप सोचिए कि अगर भगवान आज भी चमत्कार रूप में आ जाए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं पहचानेगा, और पहचानेगा तो उसकी शिक्षाएं कौन लेगा। भगवान की शिक्षाएं ले के लिए बिना कर्मों का परिवर्तन कैसे होगा, और बिना ज्ञान के, बिना योग के संस्कारों का परिवर्तन नहीं 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 कभी नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। तो उसके लिए बाबा ने पहले हमको समझ दी, बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, बच्चे तुम स्वर्ग के मालिक थे, नारी लक्ष्मी थी, नर नारायण था। और प्रैक्टिकल प्रूफ है, आज को घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? भले वो लक्ष्मी नहीं है। तो बाबा ने सबूत दिया कि देखो, कन्या का जन्म होता है, कहते मुबारक हो भाई लक्ष्मी आई है। विवाह होता है, घर में बहू आती है, भाई मुबारक हो लक्ष्मी आई। ये क्यों लक्ष्मी का नाम लिया जा रहा है? सचमुच जब ये सृष्टि का आरंभ होता है तो इस धरती पर लक्ष्मी और नारायण का ही राज्य होता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। हमारे मेरे देखते देखते लाल बहादुर शास्त्री के ऑफिस में एक भी वर्कर बेईमान नहीं था, एक भी। ऑल वर वेरी 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 सिंसियर। क्यों? क्योंकि यथा देता, जो मंत्री थे, यथा देता। एक बार लाल बहादुर शास्त्री के, जब वो रेलवे मिनिस्टर था, एक रेल एक्सीडेंट हुआ, उसी समय रिजाइन कर दिया, मेरे होते हुए एक्सीडेंट हो गया, मेरे होते हुए ये हो गया। और आपने तो हिस्ट्री देखी नहीं है, मैंने तो इस दुनिया की हिस्ट्री देखी है। मोहम्मद किदवाई मुसलमान थे, लेकिन देश के प्रेमी थे, सेवक थे। उन्होंने गद्दी पर बैठ करके इस भारत को ऊंचा उठाया। बाबू जगजीवन राम जिस भी मंत्रालय में गए वहाँ उन्नति होती गई। एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना, इतने उनका भाग्य था, इतनी पैदावार हुई कि भारत विदेशों में अपना अन्न भेजता रहा। जब रक्षा मंत्री बने, भारत विजयी बना। जो जो मंत्रालय उन्होंने पकड़ा, उसी पर उन्होंने विजय हुई। क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। तो कल भी मैंने बताया कि अगर कोई आंधी भी चलती थी तो राजा पूछता था, वशिष्ठ जी ये आंधी क्यों आई है? मेरे होते हुए किसी की चीख निकले, इसका मुख्य गुनाहगार मैं हूं। मेरे होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे ग्रैंडफादर थे, मेरे जीवन में जब तक वो जिंदा रहे, परिवार में कहीं भी समस्या नहीं आई। क्यों? 35 वर्ष की आयु में वो तपस्वी बने, ब्रह्मचर्य व्रत की पालना की,
और सारी जिंदगी वो तपस्या में रहे, उनके बैठे हुए कभी भी ऐसा घटना नहीं घटती थी। जैसे उन्होंने शरीर छोड़ा उसके बाद और कोई तपस्वी थे नहीं। तो पूर्व काल में भी माता पिता तपस्या करते थे तो उनका कुल संतान आगे प्रगति की ओर जाती थी। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे, योग बल से ही तुम सृष्टि को परिवर्तन कर सकते हो। मुझे तुम आत्माओं का ही सहयोग लेकर के सृष्टि को स्वर्ग बनाना है। मैं भले स्वर्ग का रचयिता हूँ, लेकिन स्वर्ग पर राज्य मैंने तो नहीं करना है। स्वर्ग का जिनको महाराजा बनाना है, जो सहयोगी होंगे उन्हीं को तो राज्य भाग दूंगा। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को आकर के मेहनत करते हैं और हमको पवित्र बना करके, योगी बना करके सृष्टि का राज्य भाग हमको ही देते हैं। माता पिता बन करके पालना करते हैं। इसलिए तो देखो इतना यज्ञ रचा। यहाँ एक ही नाता है बाप और बच्चे का, यहाँ कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो बाबा ने हमको माता पिता का प्यार दिया, पिता बन करके स्वर्ग की राजाई देते हैं। फिर उसके राजाई पाने के लायक बनाने के लिए हमको रोज शिक्षा देते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं है जो बाबा ने शिक्षा ना दी हो। बाबा अव्यक्त हुए तो संदेश पुत्री ने पूछा कि बाबा आगे क्या होगा। बाबा ने कहा जो पहले की आपको मैंने बहुत शिक्षाएं दी हैं वो वही तुम्हारे लिए गुरु मंत्र है, उसको तो वही की वही हम बाबा की शिक्षाएं रोज सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके आगे बढ़ते हैं। तो बाबा आकर के हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म का बीज डलवाते हैं। पूर्व काल में भी, अभी भी देखो नेपाल में जब बलि चढ़ाते हैं, बच्चे का हाथ होता है और बाप तलवार पकड़ के जोर बाप लगाता है, लेकिन हाथ बच्चे का लगवाता है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे ही द्वारा, मैं गुप्त रूप में हूँ, मैं तुम्हारे ही द्वारा स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। अब जो करेगा सो पाएगा। तो बाबा ने ये ज्ञान सभी को दिया, निष्पक्ष होके दिया, सबके लिए दिया, लेकिन हर आत्मा अपने ही पुरुषार्थ अनुसार अपना पद पाती है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे कोई दोष नहीं दे सकता, मैं तो सबके लिए खड़ा हूँ। तभी तो देखो दुनिया में भी कहा जाता है कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू संग दोस्ती ना काहू संग बैर। तो बाबा ने हमको कहा कि बच्चे तुम्हें सबके प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखना है, बाकी उनकी गतमत वही जाने। तुम क्यों अपनी बुद्धि में उसके लिए कड़वाहट रखते हो? जो करेगा सो पाएगा, लेकिन तुम अपनी बुद्धि में निर्मल विचार रखो। इसलिए आज बाबा ने क्या कहा, संकल्प, बोल, कर्म में जरा भी कहीं चूक हो गई तो माया आकर के झपटा मार देती है। जब मैंने बताया ना कि जिस घड़ी रावण भूला सीता को, उसी समय उसका वध हो गया। इसी प्रकार हम भी यहाँ इस संसार में माया की नगरी में बैठे हैं, जरा भी बाबा को भूलते हैं, बाबा को भूला लगा माया का गोला। इसलिए रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। जितना 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 ज्ञान का मनन चिंतन करोगे उतना बाबा से आपका प्यार जुटेगा। बाबा आप ऐसी शिक्षा देते हो, हमको कांटे से फूल बनाते हो, कौड़ी से हीरा बनाते हो, कंगाल से सरताज बनाते हो, काले से गोरा बनाते हो, मिट्टी से हमको सोना बनाते हो। तो जितना आप मनन चिंतन करेंगे, और बाबा निष्पक्ष हो, निष्काम सेवाधारी। बाबा आप हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हो, आप तो कुछ राज्य करते ही नहीं हो, आप हर समय हमारी सेवा पर हाजिर रहते हो, और कैसे अति 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 साधारण तन में आते हो। बाबा जब हम पावन आत्मा बन जाती हैं तो हमें तो स्वर्ग में जन्म मिलता है, क्योंकि पावन आत्मा पतित शरीर में रह नहीं सकती।
बाबा आप पवित्रता का सागर होते हुए हमारी ही खातिर पतित भिखारी दुनिया में पतित शरीर में आते हो और हमारी खातिर हमको शिक्षाएं दे करके कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा ऐसा बना देते हो। और बाबा के अभिमान जो बाबा बोला बड़ा बहुत भोले रूप में, आओ बच्चे, आओ मेरे लाडले बच्चे, आओ मेरे मीठे बच्चे, जानते हुए कि ये पतित है, लेकिन बाबा ने कभी भी अपनी दृष्टि ऐसी नहीं रखी कि ये पतित है, आओ बच्चे। सब पर दुआओं का, आशीर्वाद का हाथ रखा। उसकी आशीर्वाद क्या है? बाबा का प्यार। आशीर्वाद क्या है? बाबा की शिक्षाएं। जो जिन्होंने बाबा की शिक्षाओं पर चले, बाबा उसका उतना ही सहयोगी बने। यहाँ तक कहा, तुम्हारा हिम्मत का एक कदम मेरे मदद के 1000 कदम। हिम्मत बच्चे मददे बाप। बच्चे हिम्मत नहीं हारो, तुम्हारे पीछे स्वयं सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की दुआएं हैं, आशीर्वाद है, प्यार है। हिम्मत बच्चे मददे बाप। इसलिए आगे बढ़ो। और समय बहुत कम है, जीवन का बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए बाबा की श्रीमत पहले, बाकी बाद में। नहीं तो देखो, आज तक हमें गुरुओं की मत मिली, शास्त्रों की मत मिली, मनुष्यों की मत मिली, लेकिन उससे क्या हुआ? हमारा बेड़ा ही कभी पार नहीं, डूबता चला गया। अब तो प्रभु की मत मिल रही, इसलिए मिला है हमको बाबा कितना साधारण तन में। इसलिए ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की, बाकी और कोई भी तरीका नहीं है। इसलिए हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो बाबा ने हमको अपना बनाया है ना। किसी ने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। अच्छा, ओम शांति।